हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जितने भी ऑप्शन है उसमें इनकरेक्ट मैच को ढूंढना है विद रिस्पेक्ट टू द रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो अगर हम लोग रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं उसके लिए दे आर ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड फॉर पीसीटी, NaCl फॉर डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनलीज लूप, वाटर फॉर डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, और डी में दिया है बाइकार्बोनेट आयंस फॉर पीसीटी। अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, सो हमारा यहाँ की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेफ्रॉन जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड की, दैट इज पहला पार्ट को रीनल कॉर्पोसिट बोलते हैं जिसमें आते हैं हमारे बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, एंड ये जो रीनल ट्यूब्यूल है उसमें जो पार्ट्स आते हैं दे आर पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, एंड उसके बाद लास्टली आते हैं डीसीटी, एंड दिस वुड आल्सो इंक्लूड कलेक्टिंग डक्ट बिकॉज वहां पे भी हमारा कुछ रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। नाउ हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पीसीटी के फंक्शंस की। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं पीसीटी इनके सेल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने हुए हैं, तो वहां पे हमें माइक्रोविली भी मिलता है विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। उस वजह से देयर इज इंक्रीज इन रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो पीसीटी में हम लोग बोल सकते हैं 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो ब्लड से फिल्टर आउट होके आते हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी। नाउ अगर 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड भी इंक्लूडेड है। नाउ पीसीटी का और फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है, इसका सिक्रीशन होता है सिलेक्टिवली, तो वो है हाइड्रोजन आयन और अमोनिया। एंड यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक और चीज का होता है दैट इज बाइकार्बोनेट आयंस का भी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये हमारा फंक्शन हुआ पीसीटी का। नाउ नेक्स्ट हम लोग जो फंक्शन की बात करेंगे वो डीसीटी है। तो डीसीटी मेनली क्या करता है, इट हेल्प्स इन दी रेगुलेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम बैलेंस, दैट मीन सोडियम पोटेशियम लेवल को वो मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, तो ये सोडियम को वो एब्जॉर्ब करता है एंड पोटेशियम को सिक्रीट करता है, तो उस वजह से इन दोनों का लेवल मेंटेन हो जाता है। नाउ ये रीअब्जॉर्ब करता है कैल्शियम, सिक्रीट करता है बाइकार्बोनेट आयन। नाउ अगर हम लोग फर्दर बात करें इसके बारे, देन वी कैन से दैट हियर जो हमारा आएगा डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनलीज लूप। एक और चीज जो हम लोग को जानना है कि यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लूप ऑफ हेनली। तो लूप ऑफ हेनली में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्पेसिफिकली हम लोग डिसेंडिंग लिंब के बारे में बात करेंगे। सो डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनली जो है उसका अगर हम लोग बात करें फंक्शंस की, देन यहाँ पे ये परमिएबल होते हैं टू वाटर। इसका मतलब अगर ये वाटर के लिए परमिएबल है तो वो इम्परमिएबल होंगे टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें क्या होता है, एक्वापोरेंस के थ्रू वाटर का ट्रांसफर हो जाता है। एंड तो अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें यहाँ पे मेनली वाटर का ट्रांसपोर्ट ही होता है। लास्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट के लिए हम लोग एक चीज यहाँ मेंशन कर सकते हैं दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन हमारा कलेक्टिंग डक्ट में ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग अगर बात करते हैं ऑप्शंस की, तो इन सब के एक्सप्लेनेशंस के बाद अगर हम लोग ऑप्शंस देखें जो इनकरेक्ट मैच है, तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग को दिया है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड जो पीसीटी में आता है। तो यहाँ हम लोग देखे थे कि पीसीटी में ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट बोला है NaCl फॉर डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनलीज लूप, ये हमारा इनकरेक्ट मैच है। क्यों, बिकॉज हम लोग अभी पढ़े थे डिसेंडिंग लिंब जो है दैट इज परमिएबल टू H2O। इसका मतलब है कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, सिर्फ H2O का, नो इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, असेंडिंग लिंब में, इसीलिए ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है वाटर। तो वाटर का भी हम लोग पढ़े थे कि ये डीसीटी में भी रीअब्जॉर्ब होता है एंड कलेक्टिंग डक्ट में तो लार्ज अमाउंट में होता है, तो इसीलिए वाटर का एब्जॉर्प्शन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट ये करेक्ट है। एंड फिर बाइकार्बोनेट आयंस का एब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी में होता है, इसीलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट है। एंड हेंस वी कैन से दैट हमारा यहाँ फाइनल आंसर बी है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।